वेलकम टू सोशियो क्लासेस। इस चैनल पर हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जॉब वैकेंसीज डिस्कस करा करेंगे, जिसके लिए आप स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पोस्ट ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। इस पोजीशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो जून 11 से स्टार्ट हो जाएंगी एंड 30 जून तक इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको SCBI की वेबसाइट पर मिलेंगे, जिसका आपको मैसेज मेल पर या SMS पर आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ेज़ 1 जुलाई 27 को होगा एंड फ़ेज़ 2 अगस्त 31 को। जो पेपर 2 है फ़ेज़ 2 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, वो सितंबर 14 को होगा एंड इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी फ़ेज़ 3 में, जिसकी डेट्स आपको बाद में बता दी जाएंगी। SCBI आपको वार्न करता है कि कुछ फेक लोग आपके फेक प्रॉमिस करते हैं जो आपको जॉब सिक्योर करने के लिए। आप ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस, ये चीज़ आप रिपोर्ट कर सकते हैं एंड उन्हें मेल कर सकते हैं। जनरल की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 62 है। इसके अंदर ये कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ऑटिज़म, ये सारी उसमें डिवाइडेड है एंड SC ST EWS, ये सारी आपकी डिवाइडेड है पोस्ट। एंड इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपको मिनिमम चाहिए वो है मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी भी डिसिप्लिन में, बैचलर्स डिग्री इन लॉ या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग from a recognized university, institute or chartered accountant, chartered financial analyst, company secretary, cost accountant. लीगल के लिए टोटल सीट्स 5 है। इसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी, वो है बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। जो आपका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, जो कि वो देखना चाहते हैं कि डिज़ायरेबली प्रेफरेबली हो आपके पास, बट कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो है 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं 24 टोटल एंड आप ये देख सकते हैं कि ये किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसकी क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में या किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन के साथ, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हो। रिसर्च की पोस्ट है 2, जिसकी मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सारी इसकी जो राइट साइड पे मेंशन्ड है, ये सारी इसकी मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज 2, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, या फिर मास्टर्स डिग्री इन संस्कृति, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, या फिर मास्टर्स डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है कि उनको नॉलेज हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की, जैसे कि CCTV सर्वेलेंस सिस्टम, एड्रेस, फायर अलार्म सिस्टम्स, एंड उन्हें एक्सपीरियंस हो
लिफ्ट्स, पंप्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स की मेंटेनेंस में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। जो कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम सिर्फ 2 स्ट्रीम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल हों। हर स्ट्रीम के लिए आपकी सेपरेट फ़ीस लगेगी एंड आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन भी भरनी पड़ेगी। अगर आप बाय चांस 2 से ज़्यादा स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एंड में किया होगा अप्लाई, यानी कि लेटेस्ट एप्लीकेशन, सिर्फ वही वैलिड कंसिडर की जाएगी क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप सिर्फ 2 स्ट्रीम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सबमिट करी हुई इंफॉर्मेशन दोबारा चेंज नहीं हो पाएगी, कैटेगरी भी नहीं चेंज हो सकती है। इसके अंदर कोई भी मेल या फ़ोन वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन केयरफुली फिल करें। अगर आप रिक्रूट होते हैं SCBI में तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्ट्रीम में हैं, आप इसी में ही पोस्ट होंगे एंड आप किसी भी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं जहां भी SCBI के ऑफिस हों। जो कैंडिडेट्स अपनी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर चुके हैं वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के लिए एलिजिबल हैं। पर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको SCBI को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी। जो डेट है आपकी एलिजिबिलिटी एग्ज़ामिनेशन पास करने की वो मार्कशीट पर लिखी होगी जो आपके इशू करी जाएगी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट 30 इयर्स होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 इयर्स मैक्सिमम एज है एंड जो इसकी डेट है कंसिडर कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए वो है March 31, 2024। एंड आपकी ईज़ के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो कैंडिडेट है वो April 1, 1994 के बाद या उस दिन बॉर्न होना चाहिए। ये जो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स, ये रिलैक्सेबल है अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में हैं की कैटेगरी में है तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। एंड अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आपके लिए मैक्सिमम 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है अगर उनके लिए जो पोस्ट है वो रिजर्व्ड है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर से जो हैं वो एलिजिबल हैं OBC कैटेगरी के लिए। जो OBC कैंडिडेट्स हैं जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो OBC कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 इयर्स की रिलैक्सेशन है, चाहे उनके लिए पोस्ट रिजर्व की हो या ना। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है फॉर एज। ये सारी रिलैक्सेशन इज़ फॉर एज। जहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं है, ये कैंडिडेट्स फिर भी अप्लाई कर सकते हैं पर इनको कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं मिलेंगी। जो SC, ST कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जेम्पशन है एप्लीकेशन फ़ी से, पर उनको कोई स्पेसिफिक इंटीमेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो है 3 स्टेज प्रोसेस। जो पहला फ़ेज़ 1 है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, 2 पेपर्स 100 मार्क्स ईच के होंगे।
Phase 2 online examination, 2 papers of 100 marks each, and lastly आपकी इंटरव्यू होगी। जो आपका फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये मल्टीपल चॉइस का होगा, 2 पेपर मल्टीपल चॉइस दोनों ही, एंड दोनों ही 100 मार्क्स होंगे। इसके अंदर आपकी सिलेबस स्पेसिफाई किया है। पेपर 1 जिसके अंदर सारी स्ट्रीम्स, जो कि कॉमन होगा सारी स्ट्रीम्स के लिए, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग, इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने स्पेसिफाई किया है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी एंड कट ऑफ 30%। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के लिए, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च, इंजीनियरिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के रिगार्डिंग, आपकी स्ट्रीम के रिगार्डिंग ही पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये पेपर 40 मिनट्स का है, ये भी मल्टीपल चॉइस है, ये 100 मार्क्स का है, इसकी कट ऑफ 40% है। फेज़ 1 के जो पेपर हैं 1 एंड 2, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 ऑफ मार्क्स, जो कि हर एक क्वेश्चन को असाइन किया गया है। पेपर 1 के लिए मिनिमम कट ऑफ 30% है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एंड फेज़ 1 के पेपर 2 में 40% कट ऑफ है। आपको ये सारी कट ऑफ मीट करनी है। अगर आपने फेज़ 1 क्लियर कर लिया तो आपको फेज़ 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका फेज़ 1 के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये फेज़ 1 सिर्फ आपको स्क्रीन करने के लिए, आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए है फॉर फेज़ 2। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स, इंग्लिश, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ऐसे टाइप आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स, 60 मिनट्स के लिए, कट ऑफ 30% एंड वेटेज 1/3। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, 90 मिनट्स का पेपर, 40% कट ऑफ। लीगल स्ट्रीम, इनके अंदर हर स्ट्रीम के सेपरेट है, तो आप ये अपनी स्ट्रीम के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। पहले सेक्शन में मार्क्स है, फिर आपकी ड्यूरेशन, फिर कट ऑफ एंड फिर वेटेज। एग्रीगेट कट ऑफ इसकी 50% होगी फेज़ 2 की। जो फेज़ 2 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है 2, वो सेपरेटली सितंबर 14 को होगा। जो कैंडिडेट्स फेज़ 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको न्यू हॉल टिकट्स दी जाएंगी। जिन कैंडिडेट्स ने मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई किया है उनके लिए पेपर 2 डिफरेंट शिफ्ट्स में किया जाएगा। हॉल टिकट में आपको आपकी टाइमिंग्स मिल जाएंगी। आपके एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स, जैसे हमने पहले बताया, वो 50% है, एंड पेपर 1 की वेटेज है 1/3 एंड पेपर 2 की वेटेज है 2/3 इस 50 मार्क्स के को रीच करने के लिए। जैसा क्राइटेरिया मेंशन किया गया था उसके रिगार्डिंग 3 टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के फेज़ के लिए। ये सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको SCBI की वेबसाइट पर मिलेगी। जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस के अलावा वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपकी फिर इंटरव्यू होगी। आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो
रिफ़ंड नहीं की जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं फ़ेज़ 2 के लिए या इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू की लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। जो फ़ेज़ 2 की वेटेज है मार्क्स की वो 85% है एंड जो आपकी इंटरव्यू की वेटेज है वो है 15%। जो सर्विस कंडीशंस है, पे या अलाउंसेस हैं, वो कुछ इस तरह हैं। प्रोबेशन है, प्रोबेशन ऑफ 2 years आपकी रहेगी। आपकी जो पे है ग्रेड ए स्केल के लिए वो है 44,500। इसके साथ ही आपको नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड एट्सेट्रा आपको मिलेगी। जो आपके अदर बेनिफिट्स हैं, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, ये सब भी आपको मिलेंगे। एकोमोडेशन आपको दी जाएगी अगर वो अवेलेबल हुई। आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ भी SCBI के ऑफिसेज हों। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं फ़ेज़ 1 के वो कुछ इस तरह हैं। आप ये चेक कर सकते हैं अपनी स्टेट एंड सिटी के अकॉर्डिंग। जो फ़ेज़ 2 है उसके सेंटर्स कुछ इस तरह हैं। आप 3 सिटीज़ तक का फ़ेज़ 1 के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं एंड सिर्फ एक ही सिटी का फॉर फ़ेज़ 2। जो IT स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ेज़ 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 फ़ेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए डिफरेंट सिटी चूज़ करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है एंड अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे एंड GST एक्स्ट्रा। ये सारी आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन है। आप ये रीड कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप SC ST OBC NCL PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी एंड ऑनलाइन मोड में होगी। अगर आप ये चीज़ अटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त दी जाएगी। आप उस टाइम इसको चेक कर सकते हैं एंड इसे अटेंड कर सकते हैं। टेंटेटिवली ये 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगी। ये आपको मेल के द्वारा बता दी जाएगी अगर आप ये चीज़ को टिक करते हैं ड्यूरिंग दी फॉर्म। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको फॉर्म भरते वक्त पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फीस फिल करनी है। अगर आप एक सर्विस ऑफ गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलरेडी काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर की तरफ से लाना पड़ेगा एंड इंटरव्यू के टाइम देना पड़ेगा।
इंटरव्यू के दौरान अगर आपके कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल्स बतानी होगी। जून इसकी लास्ट डेट है। ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो साइट है वो है www.sebi.government.in। जून 11 से स्टार्ट हो रही है एंड लास्ट डेट है जून 30। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है, फीस पे करनी है एंड अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग की डिक्लेरेशन देनी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एप्लीकेशन फिल करते वक्त ज़रूर पढ़िएगा। आपने वेबसाइट पर जाकर करियर्स पे क्लिक करना है। SEBI रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर 2024 पे एंड अप्लाई ऑनलाइन टैब पे क्लिक करना है। फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करना है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसे आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही दी जाएगी एंड अगर आपकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपको ई-रिसिप्ट भी मिलेगी। जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर पिक्चर होनी चाहिए। प्रेफरेबली उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई हार्श शैडोज़ नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए एंड अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ग्लासेस उतार कर ही अपनी फ़ोटो दें। डार्क ग्लासेस, कैप्स या हैट्स को उतार दीजिए। रिलीजियस हेडवेयर अलाउड है पर वो आपके फेस को कवर नहीं करना चाहिए। डायमेंशंस हैं 200 to 230 पिक्सल्स। साइज़ 20 KB to 50 KB है। 50 KB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, तो आप उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, किसी भी और वेबसाइट पर जाकर। ये हैंड राइट डिक्लेरेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कलर्ड फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। अगर आप कोई भी एरर आता है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दोबारा चेक कर लीजिए ताकि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको कॉल लेटर्स डाउनलोड करने होंगे, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगे www.sebi.government.in। जो कॉल लेटर्स हैं वो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए अलग अलग दिए जाएंगे। हर एग्ज़ाम के लिए सेपरेट कॉल लेटर होगा। ये सेंटर के इंस्ट्रक्शंस हैं एंड वहाँ पहुँचकर आपकी आईडी भी वेरीफाई होगी। आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड कोई भी हो सकता है, पर आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड नहीं दे सकते। वो वैलिड आईडी प्रूफ वो कंसिडर नहीं करते। फिर आपका बायोमेट्रिक डेटा होगा एंड आइरिस कैप्चर किया जाएगा। अगर आप कोई भी मिसकॉन्डक्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। आप कोई भी अनफेयर मीन्स से एग्ज़ाम अटेम्प्ट ना करें। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लीजिएगा, पर ये प्रिंट आउट आपको SEBI को नहीं भेजना है, ये आपके लिए है ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सारा कुछ सही फिल किया है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फ़ीस के रिगार्डिंग या कोई भी फॉर्म के रिगार्डिंग या आपको कोई क्वेरी है, तो आप ये ब्लू लेटर्स में, ब्लू कलर में जो लिखी है लिंक, आप इस पर जाके अपना क्वेरी या प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। क्वेरी मेंशन करते हुए आप ये ज़रूर मेंशन करिएगा SCBI ऑफिसर ग्रेड A 2024। ये आपके पेपर्स का सिलेबस है। पेपर 2 फेज़ 1 के लिए जनरल स्ट्रीम, ये कॉमन सिलेबस है बोथ फेजेस के लिए। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज इकोनॉमीज। ये लीगल स्ट्रीम का पेपर है फॉर पेपर 2 फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। इनकी वेटेज अलग अलग दी गई है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेपर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। रिसर्च स्ट्रीम के लिए ये है सब्जेक्ट्स। पेपर 2 की वेटेज एंड सब्जेक्ट्स। ये है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए, कॉमन सिलेबस है बोथ फेजेस के लिए। लैंग्वेज स्ट्रीम का सिलेबस। अगर आपको किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग या इस वीडियो में किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं एंड आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये प्रिंट आउट लेके सबमिट करना होगा, डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट लेकर। ये थी SCBI की ऑफिसर ग्रेड A की पोस्ट के लिए वैकेंसी, जॉब वैकेंसी। ये किसी स्टेट के लिए लिमिटेड नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अगर आपको वीडियो में किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम अगली वीडियो में आपके साथ एक और जॉब वैकेंसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।